प्रियालाल के स्मरण के लिए अत्यंत आवश्यक है जो पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज आगे के प्रसंग में है। वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी, फिर और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला, अष्टमैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा काम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, पशु पक्षी किसी को, या आपने चित्र देखा या चलचित्र देखा भोग संबंधी, तो आपके हृदय का चिंतन होगा काम का। और हृदय में एक नाड़ी है, भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, बहुत सुंदर व्याख्या की है ब्रह्मचर्य के विषय में। एक पंचचूड़ा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक से आई थी, देवर्षि नारद जी ने उससे वार्ता की। शास्त्रों में तो सब खोल खोल के वर्णन किया गया है। मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। इस पर चर्चा प्राय नहीं होती, संकोच होगा। और जब ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो भरभरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। तो पहला है किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्र गंदा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं बहुत। ये सबसे पहला अष्टमैथुन में है। इससे देखो, केवल मछली के मैथुन को देखने के कारण सौभरी ऋषि का हृदय जो भगवान के चिंतन में लगा था, हटकर स्त्री चिंतन में लगा और 50 राजकुमारियों से ब्याह किया मानदाता की। तो हमारे हृदय में एक मनोवाह नाड़ी है। कहीं हमारे शरीर में वीर की थैली नहीं है, जैसे पित्त की थैली या मलाशय मूत्राशय, ऐसे कोई वीर की थैली नहीं है। उस मनोवाह नाड़ी को रक्त की मथानी कहते हैं। जहां हम गाढ़ चिंतन काम किया तो अष्टमैथुन में पहला मैथुन हो गया। वो मनोवाह नाड़ी पूरे शरीर से रक्त से मथ करके वीर को एकत्रित कर देगी। अब वो शौच के समय, जहां शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाएगा, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाएगा। बहुत इस सुनने लायक बात है, इसको यह न समझा जाए कि संसारिक बात। इसी में आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है। तो उपासक को अष्टमैथुन में पहले मैथुन का त्याग करे। ना कोई ऐसी किताब पढ़े जिसमें काम संबंधी बातें लिखी हो, ना किसी जीव को मैथुन करते हुए देखे, ना कोई चित्र ऐसा गंदा देखे,
और ना उसका चिंतन बनने पावे। चिंतन बना तो हो गया, पहला मैथुन हो गया, उसी से आप पतित हो जाएंगे। भगवान ने गीता जी में कहा, ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति सर्वनाश। जब हम काम का चिंतन करते हैं वही हमारा सर्वनाश का कार्य बन गया। बहुत ध्यान से सुनो, कोई चित्र, कोई सिनेमा, कोई मोबाइल से गंदी बात या किसी जीव को मैथुन करते हुए देखना और उसका चिंतन करना, ये पहला मैथुन हुआ। अष्ट मैथुनों में एक में पतित हो जाएगा। दूसरा, चार पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी बातें करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना, इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। फिर वही बात आ गई, जैसे पहले अष्टमैथुन में, तो दूसरे इसमें भी वही चिंतन होगा। जहां चार लोग बैठो, बोधयंता परस्परम, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, कथयंति च माम नित्यम, तुष्यंति च रमंति च। हमें चाहिए हम चार लोग बैठकर भगवत चर्चा करें, भगवान की रूप गुण लीला महिमा की चर्चा करें। अगर हम स्त्री संबंधी चर्चा, काम संबंधी चर्चा और काम सुख संबंधी चर्चा, तो हमारे हृदय में मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपके पूरे शरीर से रक्त को मच करके वीर्य निकाल देगी। अब वो किसी भी तरह निकले हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। तीसरा, एकांत में इशारे करना, हास्य विनोद करना, काम भाव से छूना, पास बैठ करके एकांत में चिंतन बनेगा, फिर वही दुर्दशा हो जाएगी। अष्टमैथुनों में तीसरे में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य साधन करने वाले को माताओं बहनों के साथ एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति, इंद्रियां बड़ी बलवान है, वो बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित करके बला भ्रष्ट कर देती है। चौथा, एकांत से किसी स्त्री को चोर दृष्टि करते हुए काम भाव से देखना, वो नहीं देख रहे, आप छुप कर देख रहे हैं और पूरी तन्मयता से। यह अष्टमैथुनों में चौथा है। किसी भी माता बहन को काम दृष्टि से चोर कर देखना, चोर मतलब एकांत होकर के वो नहीं देख रहे लेकिन आप देख रहे हैं, अष्टमैथुनों में ये चौथा है, ये भी आपको भ्रष्ट कर देगा। पांचवा, मुस्कुराहट, हाव भाव, कटाक्ष, वार्ता, ये काम संबंधी करना। मुस्कुरा दिया परस्पर, कटाक्ष कर दिया, हाव भाव कर दिए, अब मिलो या ना मिलो वो आपका चिंतन बनेगा, चिंतन आपका सर्वनाश कर देगा। छठवां, श्रृंगारिक शरीर को सजाना। जब हम शरीर को श्रृंगारित करते हैं तो हमारे अंदर रजोगुण आता है और रजोगुण काम उत्पन्न करता है, रजोगुण से ही काम का प्रादुर्भाव होता है। शरीर की सजावट नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचारी को शरीर से उपेक्षा रखनी चाहिए। हमें स्नान दिनचर्या के लिए करना है, वैष्णव श्रृंगार प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए करना है। प्रभु की प्रसादी माला, प्रभु का चंदन, प्रभु की चरण रज, प्रभु का प्रसादी इत्र, प्रभु का प्रसादी उच्छिष्ट, यही हमारा जीवन है। बाहरी श्रृंगार हम अच्छे लगे इस भाव से क्रीम आदि लगाना या और भी श्रृंगारिक ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करना है
तो श्रृंगार से बचना चाहिए। उपन्यास, समाचार, नाटक, अश्लील दृश्य, ये आपको कल्पनाओं में भटका देंगे, वैसी कल्पना बनने लगेगी, फिर वही भ्रष्ट हो गया। सातवां, किसी के द्वारा भोग की बात सुन करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यह अष्टमैथुनों में सातवां है। भोगों की बातें सुन करके अब हम पागल हो गए और हमारा चित्त खोजने लगा कि कहां हमें भोग मिले, कैसे भोग मिले, इससे भी भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आठवां, प्रत्यक्ष सहवास, प्रगट में संभोग, ये 8 प्रधान अष्टमैथुन कहे गए और अष्टमैथुनों में ही प्रगट संभोग के अंतर्गत ही हस्त क्रिया आती है। ये इतनी भीषण बीमारी है, इतनी जोर से फैली हुई है कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये, क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों के पास, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट, एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, बहुत बुरा रोग है। उसने कहा हम विद्यालय में सीखा बच्चों के साथ, ये बालकों से लेकर के बड़ों तक इससे ज्यादा खतरनाक प्लेग या हैजा, ये बीमारियां इतनी खतरनाक नहीं, इनके लिए औषधि, लेकिन हस्त क्रिया के लिए कोई औषधि नहीं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी अभ्यास बढ़ती है, पूछो मत, बहुत सर्वनाश बड़े बड़ों का कर देती है। डिग्री प्राप्त पढ़े लिखे लोग भी इस कुचाल के चक्र में फंस गए हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जिनको हस्तमैथुन का अभ्यास हो गया है। ये महारोग से पिंड छुड़ाने के लिए कोई औषधि नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं आज तक। डॉक्टरों से पूछोगे आपको सपोर्ट कर देंगे, अच्छा है, बुद्धि मारी गई है। इस महारोग हस्तमैथुन को इतना प्रियता से बच्चे ले लेते हैं क्योंकि उनको सुखानुभूति थोड़ी देर होती तो ऐसा लगता है बड़ा सुख है, तो कई बार उस सुख को ये हस्त क्रिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको नष्ट कर डालता है, निचोड़ के रख देता है। परमात्मा की जैसे नवधा भक्ति है तो समस्त विकारों से नष्ट करके प्रेम प्रदान करती है, ऐसे ही अष्टमैथुन के साथ ये हस्तमैथुन ये नव सर्वनाश कर देते हैं। वो सब विषयों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराती है, ये सब सद्गुणों का नाश करके नरक की प्राप्ति कराती है, अष्टमैथुन और हस्तमैथुन। हस्त क्रिया के कारण जितनी कठिनाइयां आती हैं, अगर उनका वर्णन किया जाए तो छोटी मोटी पुस्तक लिख जाएगी। यहां थोड़ा वर्णन करते हैं कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बकाया पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रह जाती। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले। नस
नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका सहयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। उनकी स्नायु इतनी दुर्बल हो जाती है जिसे नष्ट कहते हैं। एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग इसके शिकार हैं। जब घर्षण से नस दौर्बल्य आ जाता है तो स्वयं जो वीर तत्व है, चाहे जिसका भी हो, वो अपने आप निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जरा से जब शंका में ताकत लगाई निकल गया, सोच में ताकत लगाई निकल गया, या स्वाभाविक उसका। यहां तक कि सामान्य भोग की बात सुनते ही निकल गया, श्रृंगारिक वर्णन हुआ निकल गया, चिंतन किया निकल गया, बिल्कुल जीवन बर्बाद। कोई दृश्य देखा, पतित हो गया। ये बहुत बड़े योगी की, महापुरुष की बाणी से आपको सुना रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक, गुरुकुल में रख करके बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा ही दी जाती थी। आज इसकी चर्चा ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा नहीं। क्योंकि कैसे इसकी चर्चा के बिना, इसको संभाले बिना ना अध्यात्म बनता है न व्यवहार बनता है। अतिघर्षण होने के कारण इतना पतला वीर शक्ति हो जाती है कि उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। शरीर के भीतर मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी का पूरे शरीर से संबंध है। काम क्रिया नहीं, काम भाव आते ही वो एक्टिव हो जाती है और पूरे शरीर को मच करके सप्तम धातु को नष्ट कर देती है। नस नाड़ियां कांप उठती हैं जिस समय पूरे शरीर का मंथन हो करती, वीर का घर्षण आकर्षण करके बाहर पूरी नस नाड़ियां, पूरे शरीर, उसी को आनंद समझता है, नाश को आनंद समझता है। सोचो, जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। सब शरीर की नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती है। शरीर में दो प्रकार के रक्त, एक सफेद और एक लाल। सफेद में रोगों को लड़ने की, काटने की क्षमता होती है और जब आपका शक्तिपात होता है तो साफ सफेद रक्त उससे नष्ट होता है। आपके रोगों के लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती। थोड़े ही दिनों में धातु दौर्बल्य, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। ये रोग इसी से होते हैं। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं। इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। श्वेत कीट अर्थात ब्रह्मचर्य ना निकले तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वीर भी अगर पुष्ट होकर के मजबूत हो गया तो विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीन करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। आलस्य, प्रमाद, एकदम कोई उत्साह नहीं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं,
85 वर्ष के, किस तारीख को कितने घंटे किस मिनट में कौन सा महीना, पूरा सब अभी याद है 50 वर्ष का। तुम अमुक तारीख को अमुक घंटे में अमुक दिन में अमुक समय पैदा, उनको कुंडली की जरूरत नहीं, सब स्मृति की वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती।